हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की अगेन एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है डिफरेंस बिटवीन वंस एंड जीरोस इन अ रो एंड कॉलम। सो बेसिकली एक इजी प्रॉब्लम ही है। इसमें हमको ग्रिड गिवन है जो कि एक बाइनरी ग्रिड है जिसमें जीरो एंड वंस वैल्यूज फिल है और हमको उससे एक डिफ ग्रिड बनानी है यानी डिफरेंस ग्रिड बनानी है। सो डिफरेंस ग्रिड का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है हमको कि डिफ ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू वन वंस रो आई, मतलब ith रो में कितने टोटल नंबर ऑफ वंस होंगे प्लस वंस कॉलम जे यानी जेथ कॉलम में कितने वंस होंगे माइनस जीरोज रो आई यानी ith रो में कितने जीरोज होंगे माइनस जेथ कॉलम में कितने जीरोज होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे चार अलग अलग एरेज यानी चार अलग अलग वेक्टर हमको मेंटेन करने पड़ेंगे जो कि एक होगा वन रो वन कॉलम, जीरो रो जीरो कॉलम। ठीक है, तो उनमें हम कैलकुलेट कर लेंगे पर्टिकुलरली ith रो में कितने वन आ रहे हैं, पर्टिकुलरली ith रो में कितने जीरो आ रहे हैं और सिमिलरली जेथ कॉलम में कितने जीरो आ रहे हैं, जेथ रो में कितने जीरो आ रहे हैं। ये हम मेंटेन करके चार वेक्टर बना लेंगे। उसके हेल्प से डायरेक्ट फार्मूले से हम अपना ग्रिड फिल कर देंगे यानी डिफरेंस ग्रिड जो बनेगा वो फिल कर देंगे। एक बार व्हाइट बोर्ड पर समझ लेते हैं। जिसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, ये ग्रिड गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे चार वेक्टर्स हैं, जीरो कॉलम, वन कॉलम एंड जीरो रो वन रो। तो अगर इसको हम फिल करें तो हम एक m क्रॉस n लूप चलाएंगे और पूरी ग्रिड को आइटरेट करेंगे और हम देखेंगे जैसे हमको पहले जीरो मिला। ठीक है, जैसे ही जीरो मिला तो वैसे ही हम जीरो कॉलम जीरो रो में एक इंक्रीमेंट करेंगे और जीरो कॉलम में एक इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, इनिशियली सब में जीरो जीरो वैल्यू फिल होगी, चाहे कोई भी वेक्टर हो, चारों वेक्टर्स में इनिशियली जीरो वैल्यू फिल होगी। उसके बाद हमको वन मिलेगा। वन मिलते ही हम वन रो में एक इंक्रीमेंट करेंगे और वन कॉलम में एक इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमको अगेन वन मिलेगा तो हम अगेन वन को वन रो में एक इंक्रीमेंट करेंगे यानी अब ये हो जाएगा टू और वन कॉलम में एक इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा वन। ऐसे ही यहाँ पे फिर से एक वन मिलेगा जब हमारी नेक्स्ट रो में, तो वन को हम वन कॉलम में एक इंक्रीमेंट करेंगे और वन रो में एक इंक्रीमेंट करेंगे। अगेन जीरो मिला हमको तो यहाँ पे हम जीरो में एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं एंड जीरो रो में एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगेन वन मिला तो अगेन वन में इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा टू और इस वन में इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा टू, वन कॉलम में ये टू हो जाएगा। अगेन हमको ये जीरो मिलेगा यहाँ पे थर्ड रो में, तो जीरो को हम इंक्रीमेंट करेंगे कॉलम जीरोज से तो यहाँ पे कॉलम जीरोज में टू हो जाएगा और यहाँ सिमिलरली इसकी करस्पॉन्डिंग जीरो रो में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन हमको जब जीरो मिलेगा तो हम इस वाली जेथ कॉलम में अगर हम अपडेट करेंगे तो जेथ कॉलम में जब हम अपडेट करेंगे तो हमारा इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे दो जीरो आ गए इस कॉलम में। ठीक है, जो कि यहाँ पे पहला ये दूसरा ये और सिमिलरली दो जीरो आ गए इस रो में। ठीक है, पहला ये जीरो दूसरा ये जीरो, फिर लास्ट जो हमको वन मिलेगा उसको वन में अपडेट कर देंगे कॉल वन में, तो यहाँ पे टोटल इस कॉलम में तीन वन आ गए तो यहाँ पे तीन हो जाएगा अपडेट करने पे और इस रो में केवल एक वन है तो यहाँ पे वन हो जाएगा। इनिशियली सब में जीरो वैल्यू फिल थी तो वो जीरो यही रहेगा, इनिशियली सब में जीरो वैल्यू ही फिल थी। तो अब हमारे पास चार वेक्टर निकल आए हैं। जो चार वेक्टर आए हैं उनको हम इस फॉर्मूले में पुट करके डिफ वेक्टर यानी डिफ मैट्रिक्स निकाल लेंगे। सो बेसिकली हम दोबारा m क्रॉस n अपना लूप चलाएंगे, m क्रॉस n हमारा लूप चलेगा और हर i कॉमा j कोऑर्डिनेट पे हम ये वैल्यूज से डिफ आई जे की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक बार हम कोड करके देखते हैं। मेनली हमको इनिशियली ये चार वेक्टर अगर निकल आए तो हम फॉर्मूला की हेल्प से पूरी डिफ एरे को निकाल सकते हैं। तो एक बार हम कोड करके देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो पहले हम चार वेक्टर मेंटेन कर लेते हैं। तो हम पहले ग्रिड की लेंथ निकाल लेते हैं यानी रोज एंड कॉलम्स कितनी है। इंट m इज इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज इंट n इज इक्वल्स टू ग्रिड जीरो डॉट साइज। ठीक है, m और n की वैल्यूज हमने निकाल ली। देन उसके बाद हम चार वेक्टर बनाने वाले थे। वेक्टर इंट और इसको हम नाम देंगे रो ज़ीरो
इसकी लेंथ होगी m क्योंकि रो है ये, और इनिशियली वैल्यू सब में 0 होगी। ठीक है, टोटल यहाँ पे 4 वेक्टर्स हम बना लेंगे। तो एक हो जाएगा रो 0 और रो 1, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा कॉल 0 और कॉल 1, ठीक है। और इनकी लेंथ हमारी n हो जाएगी जो कि कॉलम की लेंथ है, ठीक है। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है। हाँ, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस, और एक इनर लूप चलाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स तक, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। और इफ हमारा जो ग्रिड है उसके i, j वैल्यू पे अगर हमको 0 मिलेगा तो हम रो 0 i में इंक्रीमेंट करेंगे और कॉल 0 j में इंक्रीमेंट करेंगे। सिमिलरली एल्स में अगर हमको 0 नहीं मिला यानी 1 मिला तो हम रो 1 में रो 1 ऑफ i में इंक्रीमेंट करेंगे एंड कॉल 1 ऑफ j में इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, तो हमारे पास चारों वेक्टर निकाला है। इसकी हेल्प से हम चारों वेक्टर निकालेंगे। एक बार ये चारों वेक्टर निकालेंगे उसके बाद हम m क्रॉस n आइट्रेशन करके डिफ की वैल्यू इटरेट कर लेंगे, ठीक है। डिफ ij पे हम ये फार्मूला लगा करके वैल्यू इटरेट कर लेंगे। ओके, तो हम एक बार और लूप चला के देखते हैं। i इज इक्वल 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस, m क्रॉस n का लूप लगेगा तो इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। और हम ग्रिड का फॉर्मूला जो था वही चिपका देते हैं यहाँ पे। एक मिनट, ठीक है। तो ग्रिड का फॉर्मूला यहाँ पे होगा कि डिफ जो हमने बनाई है एक वेक्टर, एक मिनट पहले एक वेक्टर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, एक 2D वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, इसका नाम हम देंगे डिफ, इसकी साइज होगी m, कॉमा वेक्टर इंट साइज होगा n, 0, ठीक है। ये हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद डिफ का हमने फॉर्मूला लगा दिया जो गिवन था हमको, रो 1, ये ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में ही गिवन था, ठीक है। और हमारे पास चारों वेक्टर्स हम निकाल ही चुके हैं ये। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे डिफ को। एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। टेस्ट केस पास हो गए, एक बार सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे डेली POTD सॉल्यूशंस देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।